Yes, good morning students and welcome back to the channel. And today we will start a new chapter of class 11, mechanical properties of solids. Solids related to matter and matter are of three types generally, solid, liquid and gases as we know that. तो आज हम जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड द वर्क वी गेट इन द एनवायरनमेंट, वो प्रॉपर्टीज जो हमको फिजिकली कोई वर्क शो करेगी, that is called mechanical work. Or the mechanical properties depend on some terms which we will going to discuss in this chapter or in this video. Here is your first term, deforming force. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स की. व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स और ये क्या करती है. तो डिफॉर्मिंग फोर्स में क्या होगा बच्चों कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की और उस बॉडी की जो है कॉन्फ़िगरेशन या शेप और साइज चेंज होती है, देन द फोर्स इज सेड टू बी नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ फोर्स which changes the configuration of the body. सपोज कि हम किसी रबर बैंड पर फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, शेप या साइज जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज योर नेक्स्ट टर्म. तो इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे? इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच द बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज. कोई भी बॉडी है जिस पर हमने फोर्स लगाई, सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड हमने इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से इसकी जो है शेप और साइज हमने चेंज किया इस तरीके से. आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, द बॉडी विल रिगेन इट्स शेप एंड साइज एंड वी हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक दैट. ठीक, जैसे रबर होती है आपकी, वापस चली जाएगी. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी. एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलास्टिक बॉडी. विच वन? द बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. जो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद, हटाने के बाद अपना जो है ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है. लेकिन कुछ बॉडीज होती हैं जो कंप्लीटली या इमीडिएटली अपनी शेप को रिगेन कर लेती हैं, कुछ टाइम लेती हैं थोड़ा सा वापस अपनी शेप को रिगेन करने में. तो यहां पर भी एक डिफरेंस आ जाता है. सो वी हैव नेक्स्ट टर्म परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. अब डिफरेंस क्या है, इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या डिफरेंस है, या परफेक्टली जो इलास्टिसिटी होगी उसमें क्या डिफरेंस है. मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं अपनी वापस ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने में. ठीक, बट सम ऑब्जेक्ट्स, जैसे जो हमारे पास रबर बैंड होते हैं, कुछ बारीक रबर बैंड होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम स्ट्रेच कर दे और छोड़ते हैं तो इमीडिएटली एंड कंप्लीटली अपनी वापस ओरिजिनल शेप में चले जाते हैं. इनिशियल जो उनकी शेप होती है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट. सो द ऑब्जेक्ट which regain its original shape and size, और ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, कॉन्फ़िगरेशन
immediately without any wasting time and कंप्लीटली और इमीडिएटली जो बॉडी आपकी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करती है, रिगेन कर लेती है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. नेक्स्ट टर्म विच कम्स इनटू द रोल, दैट इज प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट टर्म इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी बोलते हैं बेटा हम कि कोई भी बॉडी जो अपनी वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन ना कर पाए. सपोज वी हैव ए आयरन रोड और एनी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल विच कैन नॉट मूव विदाउट एनी फोर्स. हमारे पास ये कोई सपोज करिए ऑयल पिन थी और हमने इसको यहां से क्या किया, फोर्स लगाई और इसको ऐसे बेंड कर दिया. ये क्या है, वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. सो द बॉडी which does not regain its original shape and size after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, that property is known as plasticity. This property is called plasticity and the body is known as plastic body. Again we have the next term, perfectly plastic body. Perfectly plastic body. Sometimes we have the object which tends to regain its original shape and size or tendency to regain its original shape and size. तो इस तरीके की बॉडी जो आपको क्या है, ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की टेंडेंसी दिखाती है, ठीक है, या वो ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की टेंडेंसी भी नहीं दिखाता है. सपोज वी हैव ए हार्ड मटेरियल और हार्ड पेपर, अगर हम उसको मोड़ देते हैं तो वापस अपनी शेप में जाने की कोशिश करेगा. बट इफ वी हैव एन आयरन रोड एंड वी अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट, तो क्या होगा, वो वापस अपनी शेप में जाने की कोशिश नहीं करेगा. Even it does not show a tendency to regain its original shape and size. That body is known as perfectly plastic body. The object which does not have tendency to regain its original shape and size, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनसे हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस की. बेसिकली अगर हम देखते हैं स्ट्रेस को, जो हमारी डेफिनेशन बताती है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया of a deformed body is called stress. अब यहां पर एक नई टर्म आई हमारे पास में, क्या कि इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है. सपोज
वी आर स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो स्प्रिंग क्या करता है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करता है, वो वापस अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं उसके इंटरनल पार्टिकल्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इट इज समटाइम्स इट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, ये कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के भी इक्वल होती है, ठीक। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल कब होगी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ये होगी जब यहां पर कोई चेंज नहीं होगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन of a body, then the internal restoring force is equal to deforming force। तो स्ट्रेस का जो हमारे पास में यहां पर फॉर्मूला हो गया, ये हो गया बच्चों इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑब्लिक डिफॉर्मिंग फोर्स भी हम इसको कंसीडर करते हैं, इसकी कंडीशन हमने पढ़ ली है। द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन की। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज ml-1 t-2। This is the dimension of the term stress. We have different kind of stress, so we will discuss now the types of stress. There are generally two types of stress: normal stress and tangential stress. There are different types of normal stress. There are also types of normal stress. First one is tensile stress. Second, compressive stress, and third one is hydrostatic stress। तो बच्चों तीन तरीके के हमारे पास में क्या है स्ट्रेस हम डिस्कस करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स, ए डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर हमने किसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और उसकी लेंथ में कोई इंक्रीज होता है, व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी ऑन अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। of a body, then it is known as tensile stress. If there is a decrease in the length of a body, then it is known as compressive stress. Or there is a change in the volume, but its geometrical shape, or there is a change in the volume but its geometrical shape does not change, और ज्योमेट्रिकल शेप जो है इसकी चेंज नहीं होती है। सपोज करिए हमने एक बैलून में जो है वाटर को फिल किया, द बैलून इज फिल्ड अप विद द वाटर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस or its volume changes, but the shape is rounded. The shape remains rounded. This kind of stress is called hydrostatic stress. तो ये हमारे थे तीन तरीके के स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है?
suppose we are applying a deforming force and the deforming force is applying on the surface of the body. हमने surface पर टेंजेंट जो जाती है आपकी सरफेस से टच करती हुई जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं एंड द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट्स shape changes, its configuration changes. This kind of stress is called tangential stress. So in this video we have discussed stress and the term related to elasticity and types of stress. In the next video we will discuss strain and types of strain and many more things related to this chapter. So thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Jai Hind.